धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं और कर्म क्या है? गीता में नित्य कर्म, नैमित कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न यह है कि कर्म है क्या और कर्म किसे कहते हैं? एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आइए फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकान पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बातें कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगीं। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी बहुत खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि मैं बेवजह ही उस दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छा सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश होता है और मन में सोचता है, मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप बताएं कि कर्म क्या है? शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है।